श्री गणेशाय बच्चों, कल हम लोगों ने चिन्हों का गुणा सीखा था, किस तरीके से प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस माइनस होता है, और प्लस और माइनस माइनस होता है, और माइनस और प्लस प्लस होता है, इनका गुणा सीखा था। और विभिन्न प्रकार के, जैसे एडिशन को क्या क्या बोला जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या क्या बोला जाता है, डिवीजन को क्या क्या बोला जाता है, और मल्टीप्लिकेशन को क्या क्या बोला जाता है। कल हमने सीखा कि एडिशन को सम, जोड़, धन और ये सारी चीजें बोलते हैं, और घटाने को देखा था सब्ट्रैक्शन, ऋण, अंतर या और माइनस ये भी बोला जाता है। ये सारी चीजें देखा था। उसी प्रकार से गुणे को देखा था। गुणे को हम लोगों ने प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन और टाइम्स इन सब चीजों को देखा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा था भाग के नाम, यानी भाग को फ्रैक्शन ही कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्लस और माइनस का इस्तेमाल जोड़ घटाने में होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि किस तरीके से। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, किस तरीके से इनका उपयोग करते हैं, मतलब चिन्हों का गुणा हम सीखे क्यों। तो सबसे पहले हम अगर जोड़ घटाना करते हैं, तो बच्चों हमारे साथ आप लोग सबसे पहले इस चीज को 2 बार दोहराएंगे। तो जो लिखा हुआ है, जो मैंने इसको अपने से बच्चों को सिखाने के लिए ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें चिन्हों का गुणा करना चाहिए, और चिन्हों का गुणा करके हम किस तरीके से जोड़ और घटाने में उसका उपयोग करेंगे, इसके बारे में जानना होता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, मेरे साथ आप लोग दोनों देखेंगे और उसको सीखेंगे। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, और बार बार उसको देख करके सुनना है। सुनने के बाद फिर उसको अप्लाई भी करना है। हम बताएंगे किस तरीके से, एग्जाम्पल वगैरह बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एडिशन में हम करते क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब में यही नियम लागू होते हैं, मतलब यही नियम चलेंगे। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा का मतलब, जैसे हमने सीखा था कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। ये इस तरीके से माइनस इंटू माइनस हम लोगों ने सीखा था, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू होता है प्लस, प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है। तो इस तरीके से हमने इसको कल सीखा था। आज हम इसी चीज को किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं बच्चों, उसके बाद करके पता करते हैं, चिन्हों का गुणा करके पता करते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो हमें चिन्हों का गुणा, कहाँ है चिन्ह, कैसे पता करेंगे, इसको जानने के लिए हम जोड़ घटाना थोड़ा सा देखते हैं, उसमें सीखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 4+3। अब यहाँ पे प्लस तो है, तो हमें पहले से पता है, किसी ने ये नहीं समझाया था कि यहाँ पे 4+3 7 कैसे हुआ, क्यों नहीं -7 हुआ। अब हम लोग चूंकि सीख रहे हैं, माइनस का भी प्रगुण आ गया है, तो हम लोग इसको सीखेंगे। तो बच्चों, ये जानने की जरूरत है कि ये कैसे हुआ। अगर ये जानकारी रहेगी तो कोई बोल देगा कि हाँ बच्चों ये बताओ ये कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। अभी जानकारी के लिए केवल अपने ये सारी चीजें सीखेंगे, तो जल्दी आगे चल के जैसे बोर्ड मास रूल होगा तो उसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अच्छा जोड़ घटाना नहीं, बड़े एग्जामों में जब इस तरीके से जोड़ घटाने का दे देता है बोर्ड मास रूल से, बड़े बड़े एग्जामों में एसएससी और ये सारी चीजें, अभी आप छोटे हैं तो इसके आगे चल के देखेंगे किस तरीके से जोड़ घटाने गुणा भाग का वहां इस्तेमाल होता है। मैथ कुल मिला के जोड़ घटाने गुणे भाग का ही खेल है। लोग सोचते हैं कि मैथ में बहुत सारे बड़े बड़े मतलब थ्योरीज और क्या कहते हैं प्लस क्या कहते हैं फार्मूले आ जाते हैं, सर्वसंख्याएं आ जाती हैं। वो सारी चीजें इसी जोड़ घटाने पर ही डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको बेसिक में जोड़ घटाने का, चिन्हों का गुणा इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा सही से आता है, तो आप जरूर से जरूर गलती नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस कम होता है। मैंने बच्चों को देखा है विदाउट कॉन्फिडेंस के वो सवाल गलत करके आते हैं। छोटे बच्चे तो चलो ठीक है, बड़े बड़े लोग भी इसमें गलती करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जोड़ घटाना करते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चिन्हों का गुणा करना होता है। किस लिए करना होता है? क्योंकि हमें क्या करना है, पता करना है। पता करते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है। दूसरी बात, जब चिन्हों का गुणा कर लिया, हमें पता है चिन्हों का गुणा करने पर क्या क्या होता है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो एक बार मेरे साथ दोहरा लो। प्लस से प्लस को गुणा करने पर प्लस आएगा, माइनस से माइनस को गुणा करने पर प्लस आएगा, और माइनस प्लस से माइनस को गुणा करने पर माइनस आएगा, माइनस से प्लस को गुणा करने पर माइनस आएगा। इस तरीके से ये देख लिया। तो यानी हमें अब पता चल गया कि प्लस होगा कि माइनस आया, कि प्लस माइनस क्या आया। तो यहाँ पे, यहाँ तो दो चिन्ह मिलेंगे कैसे? अब जैसे यहाँ लिखा है 4+3,
तो यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वहां बच्चों प्लस माना जाता है। तो जैसे 4 है, यहाँ पे हमें प्लस माना जाता है, हालांकि लिखा नहीं होता लेकिन माना जाता है। तो हम यहाँ पे प्लस और इसी प्लस का गुणा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जोड़ और घटाने में केवल गुणा करते हैं, इसीलिए कि हमको जोड़ना है या घटाना है। बाद में चिन्ह कैसे लगाते हैं उसको हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ प्लस और प्लस का गुणा होता है हमारा प्लस, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। तो अब देखेंगे कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, उसके बाद दोबारा क्या करेंगे। यदि चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आए तो जोड़ना है। अब प्लस आया तो हमें जोड़ना है। 4 और 3 कितना, काउंटिंग आप सभी को आती ही होगी, काउंटिंग करेंगे हम लोग अपने फिंगर पे। 4 और 3 हो जाएगा 7, और 7 होने पर इस तरीके से 7 होगा। अब 7 होने पर हम क्या करेंगे, फिर आगे चिन्ह कैसे लगाएंगे। तो देखो बच्चों, चूंकि प्लस होता है तो हमें माना जाता है कि प्लस ही है, और नहीं होता है तो भी माना जाता है कि प्लस ही है। तो हम क्या करेंगे, बाद में घटाना करना होता है। ये समझ में आया कि यदि चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आए तो जोड़, और यदि घटाना आए तो यानी ऋण आए तो हमें घटाना करना होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में अंत में चिन्ह बड़े वाले नंबर यानी बड़ा कौन है इसमें बच्चों, बताएंगे सभी बच्चे। यहाँ 4 है, क्या है, बड़ा 4 है। तो बड़े वाले का चिन्ह, यानी बड़े वाले का चिन्ह हमारा क्या है, प्लस है। तो प्लस हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हमें प्लस रखना पड़ेगा, जो कि हम लिखें या ना लिखें वो प्लस होता ही है। इस तरीके से बच्चों अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता चलता होगा किस तरीके से इसको हमने प्लस कर दिया। अब बच्चों इसी तरीके से आगे चले तो फिर -4 + 3। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ पहले हम लोग एक ही प्रकार के चिन्हों का कर ले। यहाँ मान लो -4 और -3 है, तो हम इसको क्या करेंगे। तो अगर बच्चों हमने ये तो चिन्हों का गुणा हमें पता ही है, तो बच्चों हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह है, माइनस और माइनस। तो माइनस और माइनस का प्लस होता है, यानी हमको क्या करना है, फिर से वही नियम। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, किसके लिए, पता करने के लिए। चिन्हों का गुणा करके पता करते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट करें और लाइक करें और शेयर भी करें, अन्य बच्चों को भी ये पहुंचाए, जिससे कि उनको ये आसानी हो जाए। हम कब आपके लिए ही यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग हमें लाइक करके सपोर्ट करिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को सीखना है और हमको सिखाना है। हमने फ्री में ये क्लासेस चला रहे हैं हम, तो इसलिए कि बच्चे सीख सके। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने जाना कि यहाँ प्लस और प्लस का तो हमने कर लिया, अब माइनस और माइनस का। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, और प्लस करेंगे इसका मतलब हमें चिन्हों का गुणा करके हमको पता चल गया कि हमको जोड़ना है या घटाना है। तो हमको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस करके क्या आता है, प्लस आता है, यानी जोड़ करना है। यदि चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आए तो जोड़, और यदि घटाना माइनस आए तो घटाना। तो हमारा आया प्लस, तो हम क्या करेंगे, जोड़। तो इस तरीके से फिर बाद में लिखा है कि अंत में चिन्ह बड़े वाले। अभी तो हमने क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 होगा। फिर से 7 आ गया। अब बड़े वाले अंत में चिन्ह बड़े वाले के अनुसार, बड़े वाले नंबर के अनुसार करेंगे। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये 4 है। तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और तो यहाँ हम -7 कर देंगे। तो कोई भी पूछे आराम से बता लोगे कि यहाँ किस तरीके से -7 आया। तो बताओगे कैसे, कोई पूछ लेगा कैसे हुआ, तो बताओ। सबसे पहले हमने चिन्हों का गुणा किया, नंबर 1। फिर चिन्हों का गुणा किया तो हमें पता चला प्लस आया, तो हमने जोड़ना है, और इस तरीके से जोड़ दिया। फिर 4 और 3 जोड़ दिया, 7 आया, और बड़े वाले के अनुसार अंत में चिन्ह लगाते हैं। ये सारा नियम है। इस तरीके से अब चले अगला देखें। तो सबसे पहले देखते हैं 4 - 3। ये तो नॉर्मल घटाना है, लेकिन नियम के अनुसार देखें तो किस तरीके से होता है। फिर से सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं चिन्ह, तो बच्चों यहाँ हमने बताया था कि प्लस होता है, जहाँ कुछ कोई चिन्ह नहीं वहां पे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यानी कि हमको अगर माइनस आए तो घटाना करना होता है। तो 4 में से 3 निकाला तो 1 आया। अब चिन्ह अंत में चिन्ह बड़े वाले के नंबर के अनुसार, तो बड़ा वाला प्लस में है तो इसलिए ये प्लस में आया है। प्लस लिखो या ना लिखो, वो माना जाता है कि प्लस है। अब आगे चलते हैं अंतिम वाले में, यानी माइनस वाले में। तो माइनस पहले हम यहाँ -4 लिखा, यहाँ +3 लिखा, इक्वल टू। तो अब क्या आएगा, सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, जल्दी से बताएंगे बच्चे, और जल्दी से इस चीज को सीखने के बाद जरूर लाइक और कमेंट करें। तो इस तरीके से अंत में चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा,
सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम चिन्हों का गुणा करके यह पता करेंगे कि हमें जोड़ना है या घटाना है। यदि जोड़ आए, प्लस आए तो प्लस करना है, और माइनस आए तो माइनस करना है। यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस और प्लस माइनस, और माइनस और प्लस, यहाँ पे भी माइनस और प्लस है तो हम माइनस आया। माइनस आने के बाद हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर 4 में से 3 निकालो, बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। थोड़ा एक और नियम यहाँ लिख लेंगे, घटाने में घटाने में बड़े वाले में से छोटे नंबर को घटाना है और बड़े वाले का चिन्ह देखो, यहाँ पे हमने वही लिखा है, घटाने में केवल इतना ही लिखना था मुझे, क्योंकि ऊपर तो लिखा ही है अंत में चिन्ह बड़े वाले का सा लगा। घटाने में बड़े वाले में से छोटे को घटाना होता है। हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को ही घटा सकते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता होता है, नहीं पता तो इसमें समझ लें कि हमेशा बड़े वाले नंबर से ही छोटे वाले को निकाल सकते हैं हम। लेकिन कैसे क्या आएगा वो समझ लेंगे। माइनस, सबसे पहले हमने चिन्हों का गुणा किया तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आता है, क्योंकि यहाँ लिखा है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का माइनस आया, और इसका मतलब माइनस आया तो हमें घटाना है। उसके बाद घटाने में कैसे किया जाता है, घटाने में बड़े वाले में से छोटे नंबर को घटाना है और बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगाना है। तो बड़े 4 में से 3 निकालेंगे हम, 1 आएगा। बड़ा कौन है, 4 है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ -1 आएगा। इस तरीके से ये हमारा आज का क्लास खत्म होता है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर लिखें। जो आप लोगों को और कुछ समझाना होगा तो हम धीरे धीरे समझाएंगे। छोटी छोटी क्लास है, इसलिए बच्चे, क्योंकि बच्चे जल्दी से उनको खेलने जाना होता है और सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, इसलिए बच्चों को, सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें अपना भी मतलब सहयोग दें और बच्चों को पढ़ाने में मेरा भी सहयोग करें, और जो भी सहयोग हो सके वो सहयोग जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, श्री गणेशाय नमः।